नाज़रीन इकराम, 4 साला नन्ही कली ज़ेबुन्निसा 2002 में गुम हुई थी। 19 साल बाद अपने वालिदैन को मिली और उसके पास 3 बच्चे थे। 19 साल बाद जब गुम हुई थी, 4 साल उसकी एज थी। अब 19 साल बाद जब अपने वालिदैन को मिली तो उसके पास 3 बच्चे थे। ये एक दर्दनाक स्टोरी है, एक दिलखराश स्टोरी है और उसका एंड जो था ना वो बड़ा अच्छा है। लेकिन इसका वालिद जो था वो इसके पीछे मस्जिदों में ऐलान करवा के अपने हाथ में स्पीकर लेके कराची की शाहराहों में, बाज़ारों में, गलियों में, गाँव में, देहातों में जाके ऐलान करवाता रहा 4 साल अपनी नन्ही बेटी को ढूंढने के लिए। लेकिन वो ढूंढते ढूंढते इस दुनिया से हार्ट अटैक हुआ, वो चला गया, उसकी बेटी नहीं मिली। लेकिन उसके बाद अब ये जब सामने आई ज़ेबुन्निसा तो इसके पास 3 बच्चे थे। ये एक स्टोरी ऐसी है जिसे सुनकर आप भी सकते में चले जाएंगे। आपको पता है कि मासूम नन्हे बच्चे जब ख़त्म हो जाते हैं तो वालिदैन को सुकून आ जाता है, लेकिन अगर वो गुम हो जाते हैं तो ना वालिदैन को रातों को नींद आती है, ना दिन को सुकून आता है, तो हर चीज़ बर्बाद होकर रह जाती है। इसकी वालदा ज़ेबुन्निसा की अपने अब्बू के घर, वालिदैन के घर मिलने आई हुई थी। कराची का इलाका है लांडी, वहाँ पे ये 4 साला ज़ेबुन्निसा घर से, अपने मामू के घर से, नाना अब्बू के घर से खेलते खेलते बाहर निकली, वहाँ से ये गुम होती है। उसके बाद इसको ढूंढना शुरू किया जाता है। अब जो अगली स्टोरी है वो आपके सामने मैं साथ ही इसके रखता हूँ। वहाँ से ये जब गुम होती है तो उसके बाद फ़कीर लोग होते हैं, आपको पता है कैसे उठाते हैं, उन्होंने क्या करना होगा वो आप बखूबी जानते हैं। 3-4 फ़कीर थे, उनके पास ये बच्ची उन्होंने पास बिठाई हुई थी। अब कराची का इलाका लांडी है। अब एक और आदमी की एंट्री होती है जो कि कायदाबाद कराची का रिहायशी है। वो लांडी में किसी काम की गरज से आता है तो वो जब देखता है कि ये फ़कीर बैठे हुए मांगने वाले, उनके पास एक क्यूट सी बच्ची, वो फ़कीर उनकी हालत किस तरह की, और ये खूबसूरत फूल जैसी गोरी चिट्टी, चूँकि पठानी थी तो पठान वालिदैन की, सफ़ेद खान इसका वालिद था ज़ेबुन्निसा का, तो पठानी लड़की बड़ी क्यूट सी वहाँ अच्छे कपड़े पहन के बैठी हुई है। तो उसने जाके उनसे पूछा कि ये बच्ची तो आपकी नहीं लगती है, कहाँ से आई है। जब तफ्तीश उसने पूछना शुरू किया, लोग जमा हुए तो वो भाग गए सारे फ़कीर, वो वहाँ से भाग गए। अब बच्ची उसके पास 4 साला ज़ेबुन्निसा, अब उससे वो पूछता है कि आपके वालिदैन का, भाइयों का नाम, वो वालिद का नाम तो सफ़ेद खान बताती है, भाई का नाम अब्दुल ज़ाहिद बताती है, मामू का नाम बताती है, इससे आगे उसको पता नहीं होता मेरी रिहाइश कहाँ है। अब वो ढूंढना शुरू कर देता है और वो जगह जगह कराची में ढूंढता है कि इसकी रिहाइश कहाँ है, मस्जिदों में ऐलान करवाता है कि ये बच्ची, अब ये 2002 की बात है, तब ना ये सोशल मीडिया का ज़माना था, ना ये डिजिटल मीडिया का, ना ही इन एंड्रॉयड और टच मोबाइलों का ज़माना था, तो तब ये चीज़ें थी नहीं। उसने कोशिश बड़ी की, जगह जगह से ढूंढना शुरू किया कि इसका मुझे वालिद मिल जाए। बच्ची उसके साथ वो ढूंढता रहा, पता नहीं कितने दिन ढूंढता रहा। अब दूसरी जानिब आते हैं, इसका वालिद सफ़ेद खान, ये जो ज़ेबुन्निसा का वालिद था, वो और उसकी बीवी, उसके घर वाले, बच्ची के मामू, उन्होंने ढूंढना शुरू कर दिया। जब बच्ची गुम हुई, ढूंढ ढूंढ के कराची की गलियां छान मारी, कोई ऐसी मस्जिद नहीं जहां ऐलान नहीं करवाया। ढूंढ ढूंढ के उसका वालिद, ये अब बाद में बताया जा रहा है, उसका वालिद स्पीकर पकड़ के अपनी बच्ची को ढूंढने के लिए गलियों में, बाजारों में, हर जगह पे पता नहीं कब तक रुलता रहा, लेकिन ज़ेबुन्निसा नहीं मिली। एक किस्मत में नहीं थी, एक नसीब में नहीं था इनका मिलना। वो उधर से ढूंढ रहे हैं, ये इधर से ढूंढ रहे हैं, बच्ची जो है ना अपने घर वालों को नहीं मिल रही। इसी दौरान ढूंढते ढूंढते जब थक हार जाते हैं, कई दिन गुजर जाते हैं, हफ्ते गुजर जाते हैं, उम्मीद मांद पड़ जाती है माँ बाप को, तो वो गाँव चले जाते हैं, वहाँ भी ढूंढते हैं, लेकिन ज़िंदगी के माह साल गुजरना शुरू हो जाते हैं। अब वो जो था ना, वो उस बच्ची को, वो जो अल्लाह वाला आदमी था, वो उस बच्ची को अपने घर ले जाता है और वो कहते हैं इसका वालिद तो नहीं मिला वालिदैन, तो उसकी परवरिश करनी शुरू कर देता है। उसका वो वालिद बन जाता है। उसकी बीवी को कहता है कि आप इसकी माँ हैं, हमने इसकी परवरिश करनी, बड़ी क्यूट सी बच्ची है, ये अल्लाह का मेहमान है हमारे पास। उन्होंने उसकी परवरिश करनी शुरू कर दी। अल्लाह ने उनको और भी नवाजा। आपको पता है कि जब आप ऐसे लोगों की खिदमत करते हैं तो अल्लाह कितना नवाजता है। तो परवरिश करके उसने बेटी बना के ज़िंदगी के माह साल गुजरते गए। उसके बाद उसका बेटा था, उस आदमी का बेटा इश्तियाक। अब उस फरिश्ता आदमी ने एक और नेकी ये की कि मैं इसकी शादी कहीं बाहर ना करूं। अगर मैं बाहर शादी करूंगा तो पता नहीं इसके, जब उनको पता चलेगा इसके वालिदैन नहीं है तो इसके साथ बर्ताव कैसा होगा। अपने बेटे के साथ उसने उसकी शादी कर दी।
उसने शादी करने के बाद अल्लाह ने 3 बच्चे दिए, 3 बच्चे थे उसके पास, और उस तड़प उसके अंदर थी ज़ेबुन निसा के। ज़िंदगी गुजरती गई, तड़प उसकी बढ़ती गई कि मेरे रिश्ते, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे वालिदैन, वो जो थी ना तड़प रिश्तों की, वो तो नहीं ख़त्म होती, वो बढ़ती गई और वो ढूंढती, अपने तौर पे वो कोशिश करती रही। उसकी दोस्त है कॉलेज फेलो, पढ़ाई उसने अच्छी अंदाज से करवाई स्कूलों में, कॉलेज में, तो उसकी दोस्तें भी बनी, वो ढूंढती रही। इसी दौरान जो है ना उसकी दोस्त ने कहा कि एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, वलीउल्लाह का पेज है, बड़ी एक रीच है उसमें, आप इस तरह करें कि अपनी जो है ना तस्वीर, क्योंकि उसने अपनी तस्वीर 4 साल तस्वीर संभाल के रखी हुई थी, जब वो मिली थी तो उसकी तस्वीर बना के अखबार में भी दी होगी ना, थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी उस फरिश्ता सिफ्त आदमी ने, तो वो तस्वीर थी 4 साल उसके पास। उसने वो तस्वीर दे के अपनी दोस्त को कहा कि उस मीडिया का जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है वलीउल्लाह, उसका जो पेज है उस पर लगवाएं, और नीचे लिखे कि 4 साल ये जो बच्ची है वो मेरा नाम लिखे, मेरे वालिद का, मेरे भाई का, बताएं कि अब ये अपने वालिदैन को, भाई को ढूंढना चाहती है, उनको मिलना चाहती है। तो उसकी दोस्त ने ये सारा जो डाटा था वो वलीउल्लाह का पेज के ऊपर लगा दिया। अब 12 मार्च, आज से चंद दिन पहले 12 मार्च 2025 को उस पेज के ऊपर पोस्ट जो है ना पब्लिश होती है। देखिए मैं साथ एक एक चीजें चला रहा हूं, तस्वीरें, सारा कुछ, ताकि आपको पता चले। 12 मार्च 2025 को पोस्ट लगती है, ये सारी डिटेल। तो उसका दोस्त, अब इसका जो भाई था अब्दुल, उसका दोस्त ये देखता है, कराची में जब फैलती है, वायरल होती है, 4 साल बच्ची अब बड़ी है, वो मिलना चाहती है वालिदैन को, हर जगह पे लोग शेयर करते हैं, वायरल होती है। यहाँ पे मैं सोशल मीडिया की ताकत भी आपके सामने रखना चाहता हूँ, आप ये देख लें इसकी ताकत, इसको बंद करने वालों के लिए भी लम्हा फिक्री है, इसकी ताकत देखे दुनिया कहाँ जा रही है। अच्छा, जब वायरल होती है, उसका दोस्त कहता है अब्दुल को कि ये डिटेल है और ऐसा कैसे हो सकता है कि आपका नाम, आपके वालिद का नाम इत्फाक नहीं हो सकता। उसको कहता है कि ऐसा कुछ है। उसने कहा कि बिल्कुल हमारी बहन गुम हुई थी। उसके बाद वो दोस्त वलीउल्लाह के पेज से रब्ता किया जाता है, वो वहाँ तक जाती है, तो वो ज़ेबुन निसा अपने 3 बच्चों को लेके, साथ अपने खामद को लेके, और उसका पहला मुंह बोला बाप और अब ससुर, वो ये सारे लोग आते हैं। आने के बाद सामने उसका भाई खड़ा होता है। देखने वाले बताते हैं कि 10 मिनट बहन भाई एक दूसरे को देखते रहे, 10 मिनट पहचानने की कोशिश करते रहे। उसके बाद आंखों से दोनों के आंसू शुरू हो गए और एक दूसरे के गले लगे। ये एक बहन भाई की मोहब्बत। फिर आगे गया तो माँ सकते में चली गई, माँ सकते में चली गई। माँ रो रो के, उसका कोई हाल नहीं था, खुशी के आंसू थे। लेकिन उसका बाप बदकिस्मती से वो ख़त्म हो चुका था, वो था नहीं, उसके गम में लड़की भी बहुत रोई। तो ये एक उनके रिश्तों का मिलाप हुआ 19 साल बाद। तो कहते हैं ना कि ज़िंदगी जब करवट बदलती है तो ऐसे भी हो जाता है। अपने बच्चों की हिफाजत करें, उनको बाहर ना निकलने दें। आजकल के हालात बहुत बुरे, आपको पता है कि जब निकलते हैं तो फिर गायब भी हो जाते हैं, अल्लाह माफ़ करे, उनके जिस्म के अज़ा तक बेचे जाते हैं, क्या कुछ होता है। और उनके साथ जो ज़्यादती के वाक़यात आते हैं, अपने बच्चों पे नज़र रखें। तो ये एक स्टोरी थी जिसका इख्तिताम तो बड़ा अच्छा था, लेकिन 19 साल उसके वालिदैन ने, उसके घर वालों ने जिस करब से गुजारे, बाप इस दुनिया से चला गया, उसका मदावा करना नामुमकिन है। मिलते एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए हमें देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह ने के बाद।